चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको क्या करा था, डिवाइड करा था ऑक्सी एसिड को दो कैटेगरी में। ठीक है, एक को हमने बोला था एक फॉर्म और एक को हमने बोला था OUS अस फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म ऑक्सी एसिड वो होता है जिसके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। और अस फॉर्म वो होता है एसिड का जिसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। है ना भाई, एसिड के कौन से वाला हायर लोअर तो तुम्हें पता है, लेकिन अस फॉर्म कौन सा है, या एक ऐसा मान लो या कि एक फॉर्म कौन सा है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो उससे जो लोअर वाला होता है वो अस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बोला था कि पहला हमने नाम दिया था मेटा प्रीफिक्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, है ना, पिछली बार ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था इसलिए। मेटा प्रीफिक्स हमने यूज़ करा था लास्ट टाइम। तो मेटा प्रीफिक्स में हमने क्या बोला था, हमने बोला कि आप क्या करो, एक पेरेंट ऑक्सी एसिड ले लो यार। ठीक है, चलो जल्दी से लिख देता हूँ मैं। इट इज प्रोवाइडेड टू that oxy acid which is obtained by removal of one water molecule from one molecule of parent ऑक्सी एसिड। ठीक है, और डायरेक्ट अगर हमें लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप कोई भी एक पेरेंट ऑक्सी एसिड ले और उसमें से क्या करे, एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल दे, तो आपको यहाँ पे मेटा फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड मिलेगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें कि ये जो है आपके पास, इसका एक ही मॉलिक्यूल में से एक ही H2O निकालना है। और ये जो मेटा फॉर्म बनेगा, ये मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, ये एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, साइक्लिक या पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साइक्लिक और पॉलीमरिक चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट, हम बोल सकते हैं कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने बोला जैसे H3PO4, शायद ये लिखा था लास्ट टाइम भी। ठीक है, अच्छा इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, पहले ऑर्थो भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज एक साथ कर लेंगे यानी। ठीक है, तो ऑर्थो में हमने बोला था कि ऑर्थो फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोलेंगे। तो मैं चलो ऑर्थो भी लिख के देता हूँ, ऑर्थो प्रीफिक्स। सही है, तो ऑर्थो प्रीफिक्स के लिए सिंपल सी है चीज, क्या कि इट इज ओनली prefix provided to parent acid of which meta form is possible। ठीक है, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे एग्जाम्पल में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो फर्स्ट, लाइक जैसे मैंने बोला, फॉस्फोरिक एसिड ले आप, है ना।
तो H3PO4 ही लिखा था अपन ने, तो वही लिख लेते हैं, H3PO4। ठीक है, इसमें से आप क्या करें, H2O निकालना है एक, जब एक H2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, HPO3। बट अब बस ध्यान में रखना है कि एक मॉलिक्यूल लिया अपन ने ये H3PO4 का, उसमें से एक H2 निकाल दिया तो HPO3 बना दिया। बट क्योंकि ये साइक्लिक या पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, इसका मेटा फॉर्म, तो कम से कम आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे यहाँ पर, 3 मॉलिक्यूल तो लेने पड़ेंगे। तो अगर मैंने इसका सामने से N लगाया तो यहाँ पे से आपको N ही H2 निकालने पड़ेंगे इसमें से, और यहाँ पर HPO3 आपके N बनेंगे। और N आप ध्यान रखना कम से कम 3, 4, 5, मिनिमम 3 होने चाहिए, तभी साइक्लिक बनेगा या पॉलीमेरिक चेन फॉर्म बनेगा रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका नाम अगर हमें देना है तो इसका जो नाम होगा वो नाम होगा यहाँ पर, अब इस ये है फॉस्फोरिक एसिड नॉर्मल हम बोलते हैं, और इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब इसको फॉस्फोरिक ना बोल के हम ऑर्थो फॉस्फोरिक, ठीक है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑर्थो का यूज करोगे जब इसका मेटा फॉर्म बन रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, फॉस्फोरस अस फॉर्म के लिए भी एप्लीकेबल है, H3PO3। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। यहाँ पर अगर मैं ऐसा बोल दूं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है फॉस्फोरस का, +5, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका फॉस्फोरस का, +3, तो लोअर फॉर्म में तो ये अस फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें से क्या हम H2 निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल H2 आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, और H2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, HPO2 बन रहा है। नहीं, हाँ, अगर आपको एक्चुअल में बनाना है तो N ले लो आप। ठीक है, तो बार बार मैं N नहीं लिखूंगा, इसमें मैंने लिख दिया एक बार, और मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ, तो इसका भी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसका नाम लिख दे, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, मेटा फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है। उसी तरीके से अगर आपने लिया है यहाँ पर H3BO3, ठीक है, इसमें से आप क्या करें, H2 सेपरेट कर दे, एक H2 मॉलिक्यूल निकाल दे, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे HBO2। ठीक है, फिर से अगर इसका नाम लिखना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड, और इसका क्योंकि मेटा फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोरिक एसिड। और ये क्या लाएगा आपका, मेटा बोरिक एसिड। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, मैंने लिखा नहीं है ना बार बार, चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगा दो आप, इसमें भी N लगा दो, इधर भी N लगा दो, तो इसके बाहर भी क्या लगा देना आप, N। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या करें, N लगा दे, यहाँ पर भी आप क्या करें, N लगा दे, और NeH2 यहाँ से निकाल ले। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट परेशानी, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, H4SiO4। ठीक है, इसमें से फिर से आप N मोल ऑफ H2 निकाल दे, यहाँ पे अगर N आप ले लेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा H2SiO3N। हेलो, क्लास चल रही है सर 5:30 बजे, मैंने लिंक सेंड करा है उस सैलिश के मोबाइल पे। ठीक, ठीक है, इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम होगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सिलिसिक एसिड, और इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो सिलिसिक एसिड। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा आपका मेटा सिलिसिक एसिड। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अभी तक जितने भी आपने एसिड लिखे उन सभी के मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उन सभी के नाम के आगे क्या लगाया, ऑर्थो लगाया। अब इसके बाद एग्जाम्पल, जैसे लास्ट क्लास में भी शायद मैंने बताया था, आपने ये ले लिया H2SO4 ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से आपने अगर एक H2 निकाला मॉलिक्यूल, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका, एक मॉलिक्यूल लो एसिड का, उसमें से एक H2 निकाल के देखो, ठीक है, एक H2 निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, SO3 बचेगा, और ये कोई एसिड ही नहीं है, अब क्या बन जाता है, ये एक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, तो ये एक ऑक्साइड है, एसिड नहीं है। तो जब इसका एसिड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम इस एसिड के नाम के आगे ऑर्थो यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल हम इसको बोलेंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है क्या? तो जिस एसिड का मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसी एसिड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज एक साथ हो जाएगी। इसी तरीके से इसका सल्फ्यूरस फॉर्म भी लेंगे हम। ठीक है, इसका जैसा हमने लिया H2SO3, ठीक है, इसमें से एक H2 मॉलिक्यूल आपने निकाला, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, SO2 बच जाएगा, और अगेन ये क्या है, आपकी एक ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर ऑर्थो यूज नहीं करेंगे, तो ये कहलाएगा आपका सल्फ्यूरस एसिड। दोनों में देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का है +6 हाई है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या है, +4, तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अभी तक दो एग्जाम्पल देखे, उसमें आपके दो एसिड है जिनके मेटाफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, और मेटाफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते तो उनके नाम के आगे भी हम क्या करते हैं, ऑर्थो कभी लगाते ही नहीं, और बुक्स में भी आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ शैलेश भाई। अच्छा सर, आपको सेंड कर दूँ क्या सर मैं लिंक? चलो मैं आपको करता हूँ। चलिए, इतना हो गया क्या? अब अपन आगे देखते हैं इसमें। हम्म, चलिए तो आपका ऑर्थो फॉर्म और मेटा फॉर्म दोनों एक साथ ले लिए मैंने। नेक्स्ट प्रीफिक्स अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है आपका पायरो प्रीफिक्स। कभी किसी एसिड के नाम के आगे अगर पायरो आ रहा है, ठीक है, अगर किसी एसिड के नाम के आगे पायरो आ रहा है तो कैसे दिया गया है? ठीक है, तो थर्ड में लिख रहा हूँ पायरो प्रीफिक्स। सही है, पायरो प्रीफिक्स। अब इसमें क्या होता है पायरो प्रीफिक्स में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, it is provided it is provided to that ऑक्सी एसिड। ठीक है, इसमें लोअर और हायर मतलब एक को फॉर्म दोनों आ जाएंगे दैट ऑक्सी एसिड विच इज ऑब्टेन्ड which is obtained by removal of one H2O या water molecule from two molecule of parent acid। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सेम ही चीज लिख दी, बट आप ध्यान से देखोगे तो आपने जब मेटा फॉर्म के लिए लिखा था उसमें हमने बोला था एक मॉलिक्यूल लेना है पेरेंट एसिड का, उसमें से आपको क्या निकालना है, एक H2 निकालना है, और यहाँ पे कितने लेने, दो मॉलिक्यूल लेने हैं। अगर आपके पास कोई भी पेरेंट ऑक्सी एसिड लिख रखा है, एक फॉर्म या अस फॉर्म, ठीक है, उसमें से क्या करें आप, अभी भी इसमें से एक मॉलिक्यूल ही निकालना है H2O का, बट ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए इसके, दो। दो मॉलिक्यूल में से निकालना, वहां हम क्या निकाल रहे थे, एक मॉलिक्यूल में से।
और जो इसका फॉर्म बनेगा वो कहलाएगा आपका पायरोफॉर्म ऑफ पेरेंट एसिड। सही है क्या? तो यहाँ पे ध्यान ये रखना इंपॉर्टेंट क्या है कि दो मॉलिक्यूल में से आपको निकालना है। एग्जाम्पल के लिए अपन जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका फर्स्ट। अब अगर मैं लिखता H3PO4, तो ये तो एक ही मॉलिक्यूल होता, तो मेरे को कितने लेने हैं? अब इसके दो मॉलिक्यूल लेने। इन दो मॉलिक्यूल में से एक H2 आप सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी बाकी देख लेना कितने, 6, 2 से मल्टीप्लाई कर देना सभी को, तो 6 हाइड्रोजन में से 2 निकल गए, तो अब कितने बचे आपके पास? 4। तो ये बचेगा आपके पास H4। फॉस्फोरस कितने बचेंगे? 2, तो P2। ऑक्सीजन कितने बचेंगे? एक निकल जाएगा तो O5। तो ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड का ये कहलाएगा एसिड जो बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉस्फोरिक एसिड है इसका नाम। तो इसमें से जब दो मॉलिक्यूल में से एक H2 निकालोगे तो अब इसका जो नाम होगा वो कहलाएगा आपका पायरोफॉर्म कहलाएगा, इसका पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे हम इसको। क्लियर है? इसी तरीके से आप क्या करें, 2 मोल्स ले लें आप H3PO3 फॉस्फोरस एसिड के, इसमें से आप H2 मॉलिक्यूल निकाल दे, तो फिर यहाँ पे आपके पास कितना हाइड्रोजन बचेंगे? 4। फॉस्फोरस कितने बचेंगे? 2। और ऑक्सीजन कितने बचेंगे? यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया ना, ऊपर 7 आएगा, यहाँ पे अपन ने हम्म, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 थे ना, तो एक ऑक्सीजन गया तो 7 गया, अब सही है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 6, तो एक गया तो 5। ठीक है, ये फॉस्फोरस एसिड है, मैं इसका मेटाफॉर्म का नाम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। तो ये आपका कहलाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है क्या? इसी तरीके से आपने नेक्स्ट लिखा बोरिक एसिड, लिख ले आप चाहे तो 2H3BO3, इसमें से एक मॉलिक्यूल H2 आप निकाल दे, तो आपके पास कितना बचेगा? H4B2, और 6 में से एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो 5। इसका नाम हो जाएगा, ये है आपका बोरिक एसिड। इसका नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे इसको? पायरोबोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का इस बार आप बताइए क्या बनेगा या नहीं बनेगा? अगर आपने क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख देते। H2SO4 लिया मैंने, क्योंकि इसका मेटाफॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो देख लेते पायरो एग्जिस्ट करता है कि, तो -H2 लिया आपने। तो हाँ, 4 में से कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 हाइड्रोजन होने चाहिए एसिड के लिए, तो बच रहे। सल्फर कितने बचेंगे? 2। और ऑक्सीजन कितने बचेंगे? 7। तो अब की बार इसको हम क्या बोलेंगे? ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कहलाएगा आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको अपन किस नाम से और जानते हैं? इसको अपन जानते हैं, इसको आपने सुना होगा ओलियम के नाम से, या फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, और इसका नाम अगर हम बोले तो वो क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरीके से इसका दूसरा ले ले आप, 2 मोल ले ले आप H2SO3, ये क्या हो जाएगा आपकी बार? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सल्फ्यूरस एसिड है, और सल्फ्यूरस एसिड है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? H2S2O5। तो ये आपका बन जाएगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ये कहलाएगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ऐसे लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते। अगर आपके पास लिखा है H2CrO4, ठीक है, इसके आप 2 मॉलिक्यूल ले लें, और इसका नाम लिख देता हूँ, ये अपन ने अभी देखा नहीं है, तो इसको मैंने लिखा क्रोमिक एसिड। इसको हम बोलते हैं क्या? क्रोमिक एसिड। इस क्रोमिक एसिड में से आप क्या करें? एक H2 मॉलिक्यूल निकाल दें। तो यहाँ से हमने क्या करा? एक H2 मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब आपके पास क्या बचा? H2Cr2O7। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पायरोक्रोमिक एसिड। इसको हम बोलेंगे पायरो
क्रोमिक एसिड। हाँ, कई बुक्स में आप देखोगे तो एक नाम और देखने को मिल जाएगा इसका, एक नाम और इस तरीके से बोला जाता है इसको, डाइक्रोमिक एसिड भी बोला जाता है। कई बुक्स में आप देखोगे तो डाइक्रोमिक एसिड। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, पायरोफोम हो गया। तो हमने ऑर्थो पढ़ लिया, पायरो पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रीफिक्स आता है वो आता है हाइपो। कई बार देखा होगा आपने एसिड के नाम के आगे लगा होता है हाइपो। तो नेक्स्ट फोर्थ आपका है हाइपो प्रीफिक्स, हाइपो प्रीफिक्स। ठीक है, अब इसमें हाइपो में दो चीज पढ़ेंगे अपन अलग अलग। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि अगर अस फॉर्म ऑफ एसिड हुआ तो उसके लिए कैसे हम नेमिंग करेंगे और कैसे उसमें से डिसाइड करते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा, और एक फॉर्म के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख रहा हूं मैं अस फॉर्म ऑक्सी एसिड के लिए रूल। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली एक पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना है, पेरेंट ऑक्सी एसिड आप ले। ठीक है, कौन सा वाला, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं मैं, अस फॉर्म वाला। उसमें से आप क्या करें, एक ऑक्सीजन एटम को सब्ट्रैक्ट करना आपको। ठीक है, इससे जो आपका फॉर्मूला बचेगा वो कहलाएगा इसका हाइपोफॉर्म। तो हाइपोफॉर्म ऑफ कहलाएगा ये, हाइपोफॉर्म ऑफ अस पेरेंट ऑक्सी एसिड। ठीक है, हाँ बस ध्यान ये रखना है कि इसका पेरेंट ऑक्सी एसिड का अस फॉर्म का क्या होना चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो फॉस्फोरिक होता है तो वो तो हायर हो गया, तो अपन क्या लेते हैं इसका लोअर। एग्जांपल के लिए अपन ने लिया लोअर वाला ये, तो आपने लिया यहाँ पे H3PO3, ये है आपका क्या, फॉस्फोरस एसिड। इस फॉस्फोरस एसिड में से आप एक ऑक्सीजन एटम को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो अब आपके पास क्या बचेगा, H3PO2 बचेगा। ठीक है, अब इसका अगर आप नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम तो क्या है, फॉस्फोरस एसिड है। ये तो है फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अस फॉर्म ही लेना है, एक फॉर्म नहीं लेना इसमें। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जब कम हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो आपको क्या करना, अस फॉर्म लेना है, उसमें से एक ऑक्सीजन हटा देना, और जो बचेगा फॉर्मूला वो उसका हाइपोफॉर्म कहलाएगा, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसी तरीके से हमें पता है एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड तो हाइयर है, तो लोअर वाला ले लें अपन एग्जांपल के लिए। तो हमने लिया लोअर वाला सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इसमें से आपने क्या करा, एक ऑक्सीजन एटम सब्ट्रैक्ट करा, एक ऑक्सीजन एटम आपने सब्ट्रैक्ट करा तो H2SO3। सही है, अच्छा सॉरी H2SO3 है ना, तो एक कम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, H2SO2 हो जाएगा। आप सही लिखे है ना, तो इसका नाम लिखे अपन अब। तो ये तो है आपका सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और ये क्या कहलाएगा, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। सही है, इसी तरीके से आप ये बहुत आप देखोगे कहाँ पर मिलेगा आपको, ये H जनरल लिखा है मैंने, HXO2। इसमें जो X है वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन नहीं होता। इसमें से आप क्या करें, एक ऑक्सीजन एटम निकाल दें, और जैसे एक ऑक्सीजन एटम निकालेंगे तो HXO बचेगा सिर्फ। इन जनरल इसका जो नेम होता है वो होता है हेलस एसिड। ठीक है, हेलिक होता तो हाइयर होता है, ये कहलाता है हेलस एसिड। और एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये कहलाएगा हाइपो हेलस एसिड। ठीक है, इसी को चलो एक एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया HClO2 ही ले लेते अपन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा,
यहाँ पे मैंने लिखा HClO2, ठीक है। HClO2 लिखा, उसमें से हमने क्या करा, एक ऑक्सीजन एटम हटाया, तो ये आपके पास क्या बनेगा, HClO। तो इसका नाम अगर मेरे को लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसका नाम है हेलस है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरस, क्लोरस एसिड। एक ऑक्सीजन इसमें से चला गया तो ये कहलाएगा हाइपो क्लोरस एसिड, ठीक है। जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, है ना, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप दोबारा देख लेना इसमें, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करा है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से अगर आप एक्स की जगह खुद से लिख लेना, एग्जांपल है ना, Br लिख दोगे तो वो कहलाएगा ब्रोमस, BROMOUS, ब्रोमस एसिड, तो उसका कहलाएगा हाइपोब्रोमस एसिड। ऐसे आयोडीन लगा दोगे तो आयोडस, IODOUS, आयोडस एसिड, तो हाइपो आयोडस बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक एग्जांपल और इसमें इंपॉर्टेंट, वो भी लिख ही देते हैं यहाँ पे। अगर मान लो, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, अगर मान लो आप HNO2, क्लियर है, इसमें से आपने क्या करा, एक ऑक्सीजन एटम हटाया तो आपके पास बनेगा HNO बचेगा। ठीक है। ये क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, कितने वाला है, +3 वाला। +5 वाला होता तो नाइट्रिक एसिड कहलाता, HNO3, ये HNO2 है तो नाइट्रस एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये है आपका नाइट्रस एसिड। एक ऑक्सीजन एटम हटाया तो HNO बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो नाइट्रस एसिड। क्लियर है क्या, हाइपो नाइट्रस एसिड। अब इसमें खास बात क्या है कि जो हाइपो नाइट्रस एसिड है, नहीं बन तो जाता है HNO4, लेकिन नेचर में ये HNO की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या होता है, यहाँ पर डाइमराइज हो जाता है, ठीक है, एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, ठीक है, डाइमराइज हो जाता है डाइमर फॉर्म में, यानी ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बना लेता है H2N2O2। तो ये भी हाइपोनाइट्रस एसिड है और ये भी हाइपोनाइट्रस एसिड है, ठीक है। हाँ, अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। इस पर एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, और ये O इससे H कनेक्टेड, ये O इससे H कनेक्टेड। ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम आइसोमर पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक के अंदर, एक लोन पेयर इधर आ जाए और एक लोन पेयर इधर आ जाए और अपोजिट OH और यहाँ पर क्या हो जाए, OH हो जाए। तो आपको पता ही है, अब इसको एक को हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम बोलेंगे क्या, इसका सिन फॉर्म, और इसमें अपोजिट है, इसको हम बोलेंगे इसका एंटी फॉर्म। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ध्यान रखना, खासकर नाइट्रस एसिड है, उसका जो हाइपोनाइट्रस फॉर्म बनता है, हाइपोनाइट्रस एसिड बनता है, वो सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो डाइमराइज हो जाता है खुद ही के साथ कंबाइन होके, और इस तरीके से एक सिन और एंटी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो लास्ट 5-6 मिनट बचे, तो चलो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, इसके बाद एक फॉर्म का और बाकी चीजें पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो भी हॉस्टल वाले लेट जुड़े हैं ना, वो सभी देख ले एक बार, मैं वापस स्लाइड लिखी हुई है सब कुछ, उन्हीं को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला कि प्रीफिक्सेस होते हैं ऑक्सी एसिड के, हमें देखने हैं। तो ऑक्सी एसिड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, ठीक है। एक हमने बोला इक फॉर्म में और एक अस फॉर्म में, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में भी हमने क्या करा था, बात कर लिया था, ठीक है। तो एक इक फॉर्म है और एक क्या है, अस फॉर्म। अस फॉर्म जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को बोलते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को हम क्या बोलते हैं, इक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर सॉरी, चलिए हाँ, अब इसमें कहाँ गया, हम्म, जो मेटा प्रीफिक्स है, हमने बोला मेटा में क्या है, कोई भी पेरेंट ऑक्सी एसिड, ये अस फॉर्म लो या एक फॉर्म लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मॉलिक्यूल आपको लेना है, उसमें से एक मॉलिक्यूल H2 का निकालना है और जो फॉर्मूला बचेगा वो उसका मेटा फॉर्म कहलाता है। इसकी खास बात ये होती है कि साइक्लिक और पॉलीमरिक चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल
अच्छा एग्जाम्पल भी देख लेते और ऑर्थो भी मैंने साथ ही लिख दिया। ऑर्थो को क्या बोला हमने कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी एसिड का मेटाफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके नाम के आगे अपना आप क्या लग जाता है, ऑर्थो लग जाता है। अगर नहीं कर रहा है तो ऑर्थो नहीं लगेगा। तो हमने बोला H3PO4 ये है फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से एक H2 आप निकालोगे तो HPO3 बचेगा, तो ये कहलाएगा आपका मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब जो ये मेटा फॉर्म है, मैंने बोला ये साइक्लिक या पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें एन की वैल्यू कम से कम आपको ऐसे 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो कम से कम एन क्या होना चाहिए, 3, 4, 5। तो यहाँ पे भी देखना मैंने एन लिखा है और यहाँ पे भी एन लिखा है। कहते हैं हम ऐसे कि एक मॉलिक्यूल में से एक H2 निकालना है, लेकिन क्योंकि नेचर में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट भी करना चाहिए तो कम से कम एन की वैल्यू आपको 3 लेने पड़ेगी। तो 3 H3PO4 में 3 H2 निकाले, तो रेशियो वाइज देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक में से एक ही निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑर्थो भी लगा दिया, और ये जो बचा हुआ फॉर्मूला इसको हमने क्या बोला, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये है आपका H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसमें से भी H2 निकाला तो ये आपका कहलाएगा मेटा फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके भी आगे हमने नाम के आगे ऑर्थो लगा दिया। ये आपका बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है, इसका भी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए इसके नाम के आगे भी क्या लगा दिया, ऑर्थो। अगर H4SiO4 सिलिसिक एसिड लिया, इसमें से H2 निकाला तो ये आपका मेटा सिलिसिक एसिड बना, तो ये इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करा तो ऑर्थो लगा दिया। जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो एक H2 यहाँ से निकला और एक O निकला, तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, SO3। ये एक ऑक्साइड है, एसिड नहीं है, इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा जाता, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा जाता। सेम कहानी सल्फ्यूरस एसिड में, कि इसमें भी क्या आपका जब एक H2 आप निकाल दोगे तो SO2 बचेगा, जो कि एक ऑक्साइड है, एसिड नहीं है, इसलिए इसका सिर्फ मेटा फॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सिर्फ सल्फ्यूरस लिखा जाता है, इसमें ऑर्थो सल्फ्यूरस नहीं लिखा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा है नेक्स्ट पायरो प्रीफिक्स, ठीक है। पायरो प्रीफिक्स कब लगाएंगे, तो आपको अस या एक फॉर्म कोई भी ले लो, लेकिन खास बात क्या है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने, उस 2 मॉलिक्यूल में से एक H2 निकालना है। पीछे हम क्या कर रहे थे, मेटा के लिए एक ही मॉलिक्यूल ले रहे थे ये, और उसमें से एक ही H2 निकाल रहे थे। यहाँ 2 मॉलिक्यूल में से एक H2 निकाल रहे, तो उसका पायरो फॉर्म बनेगा। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो जैसे फॉस्फोरिक एसिड के हमने क्या लिया यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, तो ये तो नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें से एक H2 निकाला तो रिमेनिंग जो फॉर्मूला H4P2O7 है, तो ये बन जाएगा आपका पायरो फॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली ये फॉस्फोरस एसिड है, मैंने लिखा नहीं है, तुम लिख लेना नाम। एक H2 आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका पायरो फॉस्फोरस एसिड। अगेन ये बोरिक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक H2 निकालेंगे तो ये कहलाएगा पायरो बोरिक एसिड। ऐसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से एक H2 निकाला तो ये कहलाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको इन जनरल हम ओलियम या फ्यूमिंग H2SO4 के नाम से जानते हैं। ऐसे है आपके सल्फ्यूरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से एक H2 निकाला तो H2H2O5 बना, तो वो कहलाएगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ये आपका 2 मॉलिक्यूल क्रोमिक एसिड लिया, उसमें से एक H2 निकाला तो आपका कहलाएगा पायरो क्रोमिक एसिड, और कई बुक्स में इसको डाइक्रोमिक एसिड भी लिखा मिल जाएगा आपको। फिर हमने देखा नेक्स्ट प्रीफिक्स हाइपो। अब हाइपो में हमने कैटेगराइज कर दिया कि अगर आपके पास अस फॉर्म है तो अलग रूल है, और इक फॉर्म है तो अलग रूल है। तो अस फॉर्म के लिए अभी हमने देखा है कि आपको पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना है, बस कौन सा वाला, अस फॉर्म वाला, उसका एक ही मॉलिक्यूल लेना है, और उस एक मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन एटम को सब्ट्रैक्ट करना है। जो बचा हुआ फॉर्मूला होगा वो कहलाएगा उसका हाइपोफॉर्म ऑफ, हाइपोफॉर्म कहलाएगा अस फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड का। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ये क्या है, आपके पास फॉस्फोरस एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें से एक ऑक्सीजन एटम आपको आप कम करोगे तो H3PO2 बचेगा, तो ये नॉर्मल तो नाम है इसका फॉस्फोरस एसिड। एक ऑक्सीजन जब इसमें से हटा दोगे तो ये कहलाएगा आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ऐसे एग्जाम्पल सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +4 है तो अस आ जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। एक ऑक्सीजन एटम आप हटाइए तो ये आपका कहलाएगा H2SO2, तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। हेलोजन के लिए इन जनरल हमने लिख दिया HXO2, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, तो हेलस बोलते हैं। क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड या आयोडस एसिड, एक ऑक्सीजन उसमें से हटा दो तो HXO बनाएगा, उसको हम बोलेंगे हाइपो हेलस एसिड, हाइपो क्लोरस एसिड, हाइपो ब्रोमस एसिड और हाइपो आयोडस एसिड, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए एक मैंने लिख दिया क्लोरीन वाला, क्लोरस एसिड है, एक ऑक्सीजन एटम आपने हटाया, ठीक है, उसमें से